चलिए कल जो पढ़े थे उसको रिवाइज करेंगे और उसका ग्राफ बचा हुआ था उसको करेंगे। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था स्फेरिकल सेल थ्योरी। स्फेरिकल सेल का मतलब होता है गोलीय कोष। क्या बोल रहे हैं? गोलीय कोष। गोलीय कोष मतलब खोखला गोला होता है। ये देखो यहाँ से ये हमने गोला बनाया जिसके अंदर में कुछ भी नहीं। ये इसका सेंटर है और इस पर आवेश फैला हुआ है। क्या हुआ इस पर? आवेश फैला हुआ है। तो हम मान के चल रहे हैं इस पर जो आवेश फैला हुआ है ये पृष्ठीय आवेश वितरण है। तो पृष्ठ में जो आवेश फैला हुआ है इसका क्या होता है? पृष्ठीय आवेश वितरण। तो इस पृष्ठ में जो आवेश फैला हुआ है कितना टोटल आवेश है? Q। ये जो बोला गया है इसका त्रिज्या आपने कैपिटल और आपसे बोला गया जरा बताइए इससे r दूरी पर एक बिंदु P है यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना। तो हम पहला कंडीशन में क्या कर रहे हैं ना गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र निकालने जा रहे हैं और विद्युत क्षेत्र गोले के बाहर निकालेंगे उस समय आप देख पा रहे हैं ये जो r है जो कि गोला का त्रिज्या है वो कम है इस दूरी से। क्लियर है? अब हम करने जा रहे हैं इसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं। आप डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं फॉर्मूला याद रखना होगा क्या होता है? 1/4 q अपॉन r याद रहेगा। आप ये q कुल कितना आवेश है इसको लिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको आवेश नहीं देके आवेश का घनत्व दिया हुआ रहता है तो उसको बदलना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। तो अगर आवेश नहीं दिया हुआ है पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है जिससे गुणा कर लीजिएगा सिग्मा * a q हो जाएगा और ये चीज को आप इस जगह पे बैठा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब जगह को बदल मान लीजिए ये p पॉइंट उठा करके आप कहां पे लेकर आ गए सतह ये p पॉइंट याद रखिए। तो आप ये कह सकते हैं कहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है ना गोले के पृष्ठ पर और गोले के पृष्ठ पर आपको दिख रहा है ये वाला r और ये वाला r सेम है तो r बराबर आप देख सकते हैं मतलब सर सेमी फार्मूला आएगा बस आपको क्या करना होगा 1/4 q अपॉन ये छोटा की जगह क्या लिखेंगे बड़ा। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात को ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर हम दिशा दिखा रहे हैं वेक्टर साइन दे रहे हैं सदिश रूप लिख रहे हैं यहाँ लिखा रहे हैं लेकिन इधर तो सिर्फ परिमाण लिखा हुआ दिशा किधर है? दिशा किधर है? दिशा किधर होगा? अगर ये धनावेश है तो धनावेश हमेशा दूर की तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। तो याद रखिएगा ये जो दिशा आपको दिखा इसका दिशा मान लीजिए बाहर की तरफ भी हमेशा यहाँ एक दिशा के लिए यूनिट वेक्टर इकाई सदिश लिख सकते हैं। अगर वेक्टर रूप में लिखना है तो इसमें लिख सकते हैं। तीसरा कंडीशन हमने ये पढ़ा कि इस p पॉइंट को उठा करके आप एक काम कीजिए इस गोले के अंदर ले आइए। अब आ रही है क्लियर है? ये p पॉइंट अब यहाँ तो आप कहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालने जा रहे हैं ना गोले के अंदर। गोले के अंदर बोले तो ये जो r है बड़ा हो गया छोटा। उस समय e का मान कितना आता था? 0 आता। सवाल ये हो सकता है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 क्यों है? क्योंकि अंदर में कोई आवेश है ही नहीं।